यीशु मसीह नासरी के अजीम और जलाली नाम में आप सब लोग को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम पहुंचे। खुदा का शुक्र करते हैं जो आज हम खुदा के कलाम को सीखने को है। आज हम गौर करेंगे कि यीशु मसीह का जो खून है वो किस तरह से हमें पाक करता है और किस तरह से हमारी रहनुमाई करता है। बाइबल मुकद्दस में मुकाशफा की किताब के अंदर हमें लिखा हुआ मिलता है कि वहां पर लिखा है कि मुबारक है वो जो अपने जामे बर्रे के खून से धोते हैं। हालेलुया। कि मुबारक है वो जो अपने जामे बर्रे के लहू से धोते हैं। अब यहाँ पर गौर करें कि कैसी खूबसूरत बात खुदावंद उन लोगों के साथ करता है और कैसा जो है वो खूबसूरत सा एक रुतबा एक मुकाम जो है उन लोगों को देता है जो लोग अपने जामे अपनी जिंदगियां बर्रे के लहू से देते हैं। बर्रा यानी कि खुदा का बेटा यीशु जिसने मेरे और आपके लिए अपने बेशकीमती लहू को बहाया है और आज भी उसका लहू ही है जो हमें पाक करता है। वो कहता है कि मुबारक है वो जो अपने जामे बर्रे के लहू से धोते हैं। याद रखिएगा जब हम अपनी जिंदगियों में यीशु मसीह के पाक लहू को लेते हैं और यहाँ से कहते हैं कि खुदावंद तू हमारे गुनाहों को अपने खून के वसीले पाक करके धोकर खुदावंद उन्हें खत्म कर। तो याद रखिएगा बाइबल हमें सिखाती है कि हम जो है मुबारक ठहर जाते हैं और मुबारकों का रुतबा जो है बाइबल के अंदर बहुत बुलंद है। और लिखा है कि वो लोग मुबारक है जो अपने जामे बर्रे के लहू से धोते हैं क्योंकि वही जिंदगी के दरख्त के पास जाने का इख्तियार पाएंगे। याद रखिएगा आज जब हम इकरार करते हैं और यीशु मसीह के खून को अपनी जिंदगी में लेते हैं तो याद रखिएगा हम खुदा के मुबारक लोगों में शामिल हो जाते हैं और ये वही मुबारक लोग होते हैं जो खुदा के हजूर से अबदी जिंदगी को लेने का हक रखते हैं। और बाइबल में एक और जगह पे मत्ती की इंजील के अंदर भी हमें ये बात नजर आती है कि खुदावंद जिन्हें खुदा चुनता है खुदा उन्हें अपनी दाहिनी तरफ खड़ा करता है और उन्हें कहता है कि ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों आओ उस मिरास को लो जो इब्तदा ही से तुम्हारे लिए जो है वो तैयार की गई है। तो याद रखिएगा बताने का मतलब यह है कि ये जो हमें मुबारक बनाता है वो सिर्फ और सिर्फ खुदा का पाक लहू है। और सिर्फ यहीं तक नहीं बल्कि खुदा का पाक लहू जो है हमारी जिंदगियों के अंदर अगर किसी तरह की जिस्मानी तौर पर बीमारी हो या रूहानी तौर पर भी बीमारी हो तो उनसे भी खत्म करने की कुदरत और सलाहियत रखता है। इस दुनिया के अंदर जिस बीमारी का इलाज भी दरियाफ्त नहीं हुआ मेरे और आपके यीशु ने इस बीमारी को अपने लहू से धो दिया है। आप देखें कोई कलवरी पर जब यीशु मसीह ने अपने पाक लहू को बहाया तो बाइबल के अंदर लिखा है कि जब यीशु का खून जो है उसके बदन से बहकर सलीब से नीचे जा रहा था और लिखा है कि जब यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी तो वहां पर अंधेरा छा गया। और बाइबल के अंदर हमें यह भी मिलता है कि वहां पर मौसम खराब होने की वजह से बारिश भी हुई और जब बारिश के पानी में यीशु का खून शामिल होकर उन कोड़ियों की बस्ती में तक गया तो यीशु मसीह के खून ने जो है उन कोड़ियों को भी जो है वो पाक किया है। सो बताने का मतलब यह है बेशक यीशु वहां पर मर चुका था लेकिन जो उसके बदन से बह रहा था खून वो तब भी जिंदा था और जब उसका लहू बहकर उन कोड़ियों की बस्ती तक गया तो उस यीशु मसीह के पाक लहू ने जो है उन कोड़ियों को भी पाक किया और वो जो उन्हें दुनियादारी से रद्द कर दिया गया था अलहदा कर दिया गया था। एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि वो दुनियादारी के लिए मर चुके थे तो वहां पर भी मेरे और आपके यीशु ने जो है उन्हें जिंदा किया और एक बार फिर से उन्हें इस दुनिया में लेकर आया और जीती जा बनाया है। सो आज भी हमें जरूरत है यीशु मसीह के खून को अपनी जिंदगी में लेने की। अगर आज हम रूहानी तौर पर मुर्दा हो चुके हैं मर चुके हैं आप समझते हैं कि हमारा कोई वजूद बाकी नहीं रहा तो हमें जरूरत है कि यीशु मसीह के खून को पुकारने की उसे कहने की कि खुदा तो आज हमें भी अपने पाक लहू से धोकर जो है वो पाक कर ताकि मैं भी जो है तेरे उन मुबारक लोगों में शामिल हो जाऊं जिनके साथ तेरा वादा है कि तू उन्हें जिंदगी के दरख्त के पास ले जाने का जिनके साथ तेरा वादा है। सो हमें जरूरत है इस बात को समझने की देखने की कि हम भी क्या पाक है या नहीं। अगर नहीं तो हमें कहने की जरूरत है कि खुदावंद तो हमें तेरे पाक लहू से धोकर पाक कर ताकि हम भी तेरे पाक बरगजीदों में शामिल हो जाएं। खुदावंद आप सबों को बरकत दे।